बातें नहीं करेंगे, एकदम शांति से। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु। इसके तीनों कोण बराबर भी होते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। सही है मेरे प्यारे। मेरे प्यारे बाबू लोगन, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक ऊंचाई डाल दे, एक ये ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक ऊंचाई डाल दे, ये ऊंचाई क्या करेगी, पूरा क्लास मिल के बोलो। ये ऊंचाई जो होगी अपने सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाएगी क्या, यहाँ पे कै डिग्री कोण बनाएगी, क्या इन दोनों भुजाओं को बराबर भाग में बांटेगी क्या, क्या ये कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी क्या। यानी जो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई होती है अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है। सामने जो आधार है उस पे कै डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जहां से ये चलती है उस कोण को कितने भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। सही है मेरे प्यारे। अब सुनेंगे, इसकी अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा को ए मानते हैं, इस भुजा को ए मानते हैं, तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी, ए। और इसके तीनों के तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। और तीनों कोण जो बराबर होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तीनों के तीनों बराबर कोण कितने डिग्री के होते हैं, क्यों, त्रिभुज की तीनों कोणों में 180, तीन बराबर भाग बांट दो, 60 60 और। सही है मेरे प्यारे, डन। मेरे प्यारे बब्बा, हमने सबसे पहला कल लिखवाया था कि बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की जो बाउंड्री होती है उसी को परिमाप बोलते हैं क्या। ये कितनी बाउंड्रियों से घिरी हुई आकृति है, तीन, ये बाउंड्री इसका क्या होगा, परिमाप। अब तीनों ए है तो ये कितना हो जाएगा, तीन है, इसका परिमाप होगा तीन। पूरे क्लास को अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये बताइए, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जितने जगह पे हमारा धान उगता है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और जो वो बाउंड्री घेरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, परिमाप। उसे क्या बोलते हैं, परिमाप। डन है भाई, गुड। सुनिए, अगला आपसे पूछेगा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है, एच। ऊंचाई का मतलब एच। चलिए बोलिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, √3/2 ए होगी क्या। कैसे आया है, कल पढ़ाया था आप लोग को। देखिए, अगर ये पूरी की पूरी भुजा ए है, ये पूरी भुजा क्या है, ए, और ये ऊंचाई बराबर बांटता है तो ये a/2 हो जाएगा क्या, और ये भी क्या होगा, a/2। तो ये बताओ, कर्ण के स्क्वायर में से आधार घटा देंगे तो लंब मिल जाएगा क्या, और जिसको हम हल करेंगे तो हमारी जो ऊंचाई निकल के आएगी √3/2 ए निकल के आएगी। पूरे क्लास को अच्छे से समझ में आ रहा है, डन। तीसरा हमने कल बोला था क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार में अगर ऊंचाई का गुणा कर ले क्षेत्रफल होगा ना जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मेरे प्यारे इधर देखो, देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, √3/2 ए है। अरे बोलो हाँ। इसका आधार क्या है, ए। तो क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, एरिया बोलो क्या होगा, एरिया 1/2 √3/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/√3/2 है। आधार क्या है, ए। तो प्यारे अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। कल ये पढ़ाया था क्या आप लोग का। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई, एक त्रिभुज के लिए नहीं है, हर त्रिभुज के लिए। क्यों, जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता है गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कॉमन होता है, किसी पार्टिकुलर, ये नहीं कि समकोणे के लिए है, नहीं, किसी भी त्रिभुज में लगेगा जिसका आधार हो और क्या हो, ऊंचाई पता हो, वहां पे लग जाएगा। डन। तो ये तीन मुख्य बातें हमने सीखी थी। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था एक समबाहु त्रिभुज के अंदर परित्रिज्या क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या क्या होती है, यही पढ़ाया था ना। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, देखेंगे ध्यान से सारे लड़के लड़की, अगर एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज को
ये, और प्यारे इसके अंदर ये सर्कल हो गया, इसे क्या बोलते हैं? अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो अंतःवृत्त हो गया क्या? इसके अंदर की त्रिज्या अंत त्रिज्या कहलाएगी। कॉमन सेंस की बात है। अगर आकृति के अंदर है तो उसे अंत बोल देंगे इन, और इन रेडियस यानी अंत त्रिज्या। यानी आपका पेपर आपसे पूछेगा समबाहु त्रिभुज का अंत त्रिज्या बताइए, तो इसके अंदर की जो त्रिज्या होगी मेरे दोस्त, इसके अंदर की त्रिज्या सर्कल है तो ये केंद्र होगा, और इसके केंद्र से इसकी परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसे कौन से आर से लिखेंगे? छोटे आर। छोटी त्रिज्या है छोटे आर। तो यानी मैंने कल बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या होती है? डेल्टा बटे में एस होता है क्या? याद है आप लोग को? डेल्टा बराबर आर इंटू एस, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है छोटी त्रिज्या गुणे परिमाप। अरे होती है कि नहीं होती है? तो मेरे प्यारे छोटा आर बराबर होगा डेल्टा अपॉन एस, कल प्रूफ करा था। और मैंने कल याद कराया था कि ए बटा में 2√3 किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो अंत त्रिज्या होती है वो क्या होती है? ए बटा में 2√3। डन है मेरे भाई? किसी भी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या यानी ये डायग्राम देखिए, ये परित्रिज्या हो गई। ये अगर त्रिभुज के ये सॉरी त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बन जाए तो ये कौन सी त्रिज्या कहलाती है? परि। इसका मान लो ये केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी बड़ी दूरी है ना, तो ये बड़ी दूरी को क्या बोलते हैं? परि। और ये छोटी वाली दूरी को क्या बोलते हैं? अंतर। ये छोटी वाली दूरी को क्या बोलते हैं? अंतर। अब बड़ी वाली दूरी क्या बोलते हैं? परि। अरे देखो ना, ये छोटी डिस्टेंस क्या होगी? अंतर। और ये बड़ी डिस्टेंस क्या होगी? परित्रिज्या। क्लियर है? तो प्यारे इसका बड़ा आर यानी कि परित्रिज्या अगर पेपर पूछेगा ए बट्टे में 2√। इसे कैसे याद करते हैं सुनिए, अंत त्रिज्या 2 भागों में बटी होगी, परित्रिज्या 1 भाग में। परि मतलब ज्यादा, परि मतलब बड़ा, तो बड़ा है तो एक हिस्सा मिला है और छोटा है तो 2 हिस्सों में बट गया। समझ में आ रहा है? समझने के लिए, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है। सुनिए, अगले बार हमने बोला था कि अगर अंत त्रिज्या से परित्रिज्या का अनुपात पूछेगा, अंत त्रिज्या पर अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो √3 से √3, ए से ए कट के 1:2 आएगा क्या? 1:2। अंत त्रिज्या 1 होती है, अब परित्रिज्या क्या होती है? 2। तो बताया था ना आप लोग को, अंत त्रिज्या 1 होगी और परित्रिज्या क्या होगी? 2। अब याद करने के लिए, छोटी त्रिज्या है तो 1, अब बड़ा है तो 2। कॉमन सी बात है, छोटा है तो 1, बड़ा है तो 2। अब हमने इसके बाद आपको पढ़ाया था कि अगर हमें अंत त्रिज्या ही पूछे लेकिन ऊंचाई देके पूछे, अंत त्रिज्या ही पूछे ऊंचाई देके, इधर देखो, इधर सारे लड़के लड़की, ये बताओ ये परित्रिज्या है तो क्या हिस्सा है? 2। और अंत त्रिज्या है, बताए ना भाई, परि से अंत का रेशियो 1:2। तो ये बताओ बब्बर टोटल कितना होगा? 2 1 3। ये किसके बराबर? एच के बराबर है क्या? तो 3 यूनिट की वैल्यू एच है, तो 1 यूनिट की वैल्यू h/3 होगी क्या? यानी सुनिए, हमारा जो अंत त्रिज्या 1 यूनिट है क्या? तो अंत त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है ऊंचाई बटा में 3, यानी जो भी ऊंचाई दिया है उसको किससे भाग कर लीजिएगा? 3 से। तब पर भी क्या मिल जाएगा आपको? अंत। जैसे कहेगा एक त्रिभुज का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 15। अंत त्रिज्या बताओ, 3 5 है 5 हो जाएगा, सवाल खत्म। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगला परित्रिज्या क्या होगा? परित्रिज्या सुनिए सारे लड़के, 2h हो जाएगा क्या? परित्रिज्या क्या होगा? 2h बटा में 3, 2h बटा में 3। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे, आपके पेपर में समबाहु त्रिभुज के आधार पे इतने ही फॉर्मूले बनते हैं क्या? इसके अलावा भी एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए, मैंने आपसे बोला ना, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि दोबारा पूरे जीवन आपको किसी भी दुनिया के टीचर से समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ना होगा। इतना कंटेंट मेरे पास रहेगा, आपको दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होगा। देखिए, एक रास्ता है कि मैं आपको ये 3 चीज पढ़ाऊं, एक रास्ता है मैं आपको वो पढ़ाऊं जो सब परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो नहीं आएगा। इसके अलावा एक अगला सवाल बनता है कि यहाँ पे इसके एक बिंदु है, 3 लंब डाले गए हैं, तो उसके आधार पे फॉर्मूला, अगला सवाल कराएंगे आपको। तो ये पहले आप लोग 100% डन कर लीजिए भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
कल वाले जितने लोग आए थे सब लोग तो लिख ही लिए हैं, जो लोग नहीं आए तो पड़ोसी का सहारा लेंगे जीवन जीने के लिए भाई। अब मेरे प्यारे बाबू लोगन, आज की कहानी को शुरू किया जाए, सवाल कराया जाए भाई। समबाहु त्रिभुज के हमने ज्ञान तो ले लिए, बट इसके ऊपर हम अब क्या कर रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे। पहले इतने को निपटा लेते हैं, फिर इसका अगला कंडीशन पढ़ेंगे, पहले समझ इतनी बना ले भाई। चलिए भाई लिख लीजिए इसको, लिख लिए हैं आप लोग ना, बाकी लोग तो लिख ही लिया है, जो लोग नहीं लिखे भाई पड़ोसी से लिख लेंगे, लिखे। चलिए डन है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ो। चलिए सुनो मेरे प्यारे, अगर मैं कहूं किसी त्रिभुज की, एक सवाल छोटा सा देता हूं, किसी त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तुम लोग को जो अब दुनिया दिखाने जा रहा हूं ना, सॉफ्ट हो जाओगे कि ऐसे भी एरिया निकलता है क्या। और ये जितने फॉर्मूले हैं सबको ताखे में डालना है, और जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से बनाना है। मैं बिना पूरा फॉर्मूला यूज किए, ये बिना फॉर्मूले का पूरा चैप्टर आपसे बनवा लूंगा ओरल। देखिए भाई एग्जाम बताओ आप पूरा क्लास मिलके, हमारा जनरल कंपटीशन में और बाकी एग्जाम में क्या अंतर है, टाइम बचाना। टाइम कैसे बताएंगे, जब कुछ अच्छा अप्रोच आपको पता हो। अब वही बचपन वाला फॉर्मूला, वही बचपन की बातें करेंगे तो फिर आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। जैसे एक छोटा सा टेलर, ये बताइए किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है, ठीक, मैं कहूं क्षेत्रफल बताओ, तो तुम तुरंत तमीज वाले बच्चे होंगे, रूट बटे 3, 10 गुणे 10, 10 दाम में 100, 25 रूट कटाएंगे। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, 10 का आधा क्या होता है जी, 5, 5 का स्क्वायर, उसके साथ रूट 3 लगा दो, 25 रूट 3 हो गया क्षेत्रफल, खत्म। यानी ये क्यों हो रहा है थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अब जैसे देखो, मैं कहूं ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है √3/2 है ना, मैंने बोला a 10 है, तो यहाँ पे तुम 10 रखोगे, 2 5 √3 लिखोगे ना, बकवास की बात है। ये बताओ 2 का क्या गुना है, तो √3 का 5 गुना कर लो, 5 √3 आपका ऊंचाई हो गया, सवाल खत्म। मेरे प्यारे बाबू, मेरे कहने का सेंस क्या है, ये भी थोड़ी देर के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए अब 2 रास्ते हैं, एक हमें ऊंचाई दे, अंतर त्रिज्या, परित्रिज्या दे, और हम लोग फॉर्मूला पे रखें और फिर सवाल को हल करें। एक रास्ता है हम खुद के हिसाब से फॉर्मूला बना दे क्या। थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ तो होगी भाई, क्योंकि ये जीवन में पहली बार कुछ नया देखेंगे, जो आपके बचपन से लेके बड़े होने तक के सारे वहम को चकनाचूर कर देंगे। क्या इतनी बातें आप लोग लिख लिए हैं। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा फिल्म दिखाता हूं समबाहु त्रिभुज का, और आप सॉफ्ट हो रहे होंगे पूरे टाइम क्लास में बैठे बैठे। इसको साइड कर लेता हूँ, ये वाला तो अलग है, पहले हम इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। चलिए भाई सुनिएगा ध्यान से। एरिया क्या होता है जी, √3/4 भुजा स्क्वायर, पूरा क्लास मिल के बोले मेरे साथ साथ। परिमाप मीटर में होता है क्या, ऊंचाई, एरिया, त्रिज्या, परित्रिज्या, यानी ये कह सकते हैं कि ये सब 1 डायमेंशन होते हैं। आज क्षेत्रफल कितने डायमेंशन, क्यों, क्योंकि इसमें भुजा कई बार आई है, 2 बार। अब बाकी सब में भुजा सिर्फ 1 बार आई है क्या, इसलिए 1 डायमेंशन है, इसमें भुजा 2 बार है, इसलिए क डायमेंशन है। समझ में आ गया क्या, एरिया 2 डायमेंशन होता है क्योंकि इसमें भुजा कितने बार आती है। अब बाकी सब 1 डायमेंशन है कि इसमें भुजा कितने बार आती है। एक पल के लिए मान लो पूरा क्लास कि एक त्रिभुज की एक भुजा यानी a बराबर, भुजा यानी a बराबर 2 दिया है। a बराबर क्या दिया है जी, 2। सारे लड़के लड़की मेरे साथ बोलेंगे, परिमाप कितना होगा, 3 दूनी ये, सही है। ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई अगर 2 से गुणा करेंगे 2 से, √3 होगा क्या, ऊंचाई क्या होगा रूट। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, चलो बोलो, a का मान 2, 2 दूनी के 4 से 4 कट के रूट, बोलते नहीं सब लोग को आ रहा है ना अच्छे से। अब बताइए ये अंतर त्रिज्या क्या होगा, ये बताओ, 2 रखोगे, 2 से 2 कट के 1/√3 आएगा क्या, और परित्रिज्या क्या होगा, 2/√। देखिएगा अच्छे से आ रहा है समझ में। हमने जहां जहां a था,
जहां जहां ए था वहां पे हमने क्या रख दिया 2। तो मेरा परिमाप कितना बना है भाई 6। ऊंचाई √3, एरिया √3, अंतर त्रिज्या 1/√3, अब परित्रिज्या 2/√3। अब इसे याद करना है, अब इसे भूल जाना है, इसे ध्यान में रखना है, ये आसान है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है, एक भुजा क्या सेंटीमीटर की है 2, परिमाप कितना होगा 3 दूनी के, ऊंचाई 2 से 2 कट के रूट, क्षेत्रफल 4 से 4 कट के रूट 3, अरे बोलो मेरे साथ साथ, और अंतर त्रिज्या 2 से 2 कट के 1/√3, परित्रिज्या 2/√3। ये टोटल बनेगा क्या मेरे प्यारे, यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है, एक भुजा क्या है 2, एक का बराबर क्या है 2, तो इन सब में रख लो और उनका परिमाप भुजाएं सब निकालो। क्लियर है बाबू। चलिए ये बताइए आप लोग से मैं पूछूं पूरे क्लास से, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है, परिमाप क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा √3, क्षेत्रफल क्या होगा √3, अंतर त्रिज्या क्या होगी ए बटे में 1/, अब परित्रिज्या क्या होगी 2/में। क्लियर है मेरे प्यारे। मैं कहूं किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ 2 का कै गुना है 3 गुना है। अब बताओ परिमाप क्या होगा, तो तीतरी के 9 होगा, अरे यार परिमाप सॉरी 6 है ना छतरी के, तो तुम वो मत करो, जो है ना उसमें 3 गुना कर लो छतरी के। सेम आंसर आ रहा है क्या, तुम अगर ए का मान यहाँ पे क्या रखोगे 6, छतरी का 18 आएगा ना, वो मत करो तुम। ये बताओ ये इसका कै गुना है 3 गुना कर लो तो परिमाप को भी छतरी के खत्म। चाहिएगा अभी थोड़ा सा एक और सुनिए, पहले बता रहा हूं मैं, ये बहुत अलग सी दुनिया दिखाई देगी तुम लोग को, हिल जाओगे एकदम, पता ये सब पहली बार सुने भाई, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे जज्बात के साथ तुम खेल रहे हो, लेकिन तुम्हारे जज्बात इसी से बेहतरीन होंगे भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, ऊंचाई बताओ, ऊंचाई ए की जगह 6 रखोगे 3√3 आएगा, अब मैं कह रहा हूं नहीं, क्या गुना हुआ है 3 गुना, खाली 3 गुना कर लो, √3 का 3 गुना करो, √3 का 3 गुना करो, 3 √ क्या दोनों में आंसर बस सेम ही आ रहा है क्या, अरे बोलो यार हाँ। अब बताओ 2 का 6 3 गुना है, तो एरिया निकालो, एरिया तितरी के 6 रखो शुरू को, √3/4, एक का मान 6 तो 6 गुणे 6 छछा के, फिर 4 9 के 36, 9√3 आई ना हो, बकवास का बात है। ये बताओ कै गुना हुआ है, एरिया चाहिए ना, जितना गुना हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है। सुनिए अगर भुजा 3 गुना है तो एरिया उसका 3 का स्क्वायर 9 गुना, अगर भुजा 4 गुना है तो एरिया 16, भुजा अगर 5 गुना है तो एरिया, अरे पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं यार मेरे प्यारे, इधर दोबारा दोबारा ये बताओ ये भुजा कै गुना हुई है 3 गुना, तो एरिया उसके स्क्वायर गुना होगी, तो √3 में कै गुना हुई है 3, 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तितरी के 9√3, क्या आपका क्षेत्रफल 9√3 आया है क्या। अगर मैं आपको भुजा 6 लिखूं, देखिए मैं आपको लिखूं ए बराबर कितना 6, तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, कहेंगे सर एरिया बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और आप कहेंगे √3/4 गुणे ए 2 बार लिखेंगे 6 गुणे 6, फिर 2 से 3 बार में 2 से 3 बार में तितरी के 9√3 लिख रहे होंगे। अरे एक लड़का कह रहा होगा इतनी क्यों पढ़ाते हो, ये बताओ भुजा क्या गुना हुआ है 3 का स्क्वायर, आंसर हो गया हमारा, चेक करते रहो। अभी थोड़ा थोड़ा हिलेंगे आप लोग, कुछ देर के बाद ज्यादा हिलेंगे आप लोग, कुछ देर बाद आपको लगेगा ये तो दुनिया ही अलग है, हम लोग कुछ और ही पढ़े हुए थे आज तक जीवन में। हिलना बहुत जरूरी है भाई। चलिए इधर आ जाइए, हेलो हेलो हेलो, ये बताइए साइड क्या गुना है, तो इसमें ना 3 से गुणा कर लो बस, तो ये बताओ 3 से गुणा, 3 का मतलब क्या होता है जी, पूरा क्लास मिल के बोलो, 2 बार √3 होता है क्या, 3 का मतलब क्या होता है 2 बार √3, पक्का। तो ये बताओ इसका मतलब 2 बार √3 है, तो 1 बार √3 से 1 बार √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, और तुम यहाँ पे रखो 6, रखो पहले अंतर त्रिज्या लिखोगे 6,
फिर नीचे लिखोगे 2, फिर 3, फिर 2 तिया के 6, फिर परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण अपना भी हो जाएगा, 3 से 3 √3 आएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आएगा, हमें पता है आपको नहीं आ रहा है, फिर भी हम पढ़ाएंगे आपको। इधर किधर ये इसका क्या गुना हुआ है, इसका भी 3 गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। तो 3 गुना क्यों करूं मैं? 3 गुना का मतलब √3 2 बार, तो √3 से √3 कट के हमारा आंसर क्या आ गया? 2√3। लेकिन पेपर में रखिए 6 बटा में √3 आएगा क्या? घटाएंगे, परमेयीकरण करेंगे तो यही आएगा 2 √। समझ में आ रहा है? कहीं नहीं आएगा। देखिए एक चीज और समझिए, जो भी टीचर्स अपने ऊपर काम करता है, कोई मेथड बताता है, याद रखिएगा ऐसा नहीं कि कुछ नया कर रहा होता है, एक सोचने का नजरिया चेंज कर रहा होता है। मैं आपसे क्या समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको कहूं कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। आप मासूम बच्चों की तरह कलम उठाएंगे, a बराबर 6 दिया है, ऊंचाई होता है √3/2, a होता है, a के जगह 6 रखेंगे, 2 तिया के 6, 3 3 √3, बकवास की काम कर लेंगे अपना। मैं आपसे अंतर त्रिज्या पूछूं, a बट्टा में 2√3/√3, 3 को 2 बार लिखेंगे, √3 3 से 3 कटे, फलाने आंसर आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, इतना कष्ट क्यों करना जीवन में? एक ही जीवन भगवान ने दिया है, इतना कष्ट करने के लिए आ रहा हूं मेरे प्यारे, इतना कष्ट करने के लिए थोड़ी भगवान दिए। सुनो ध्यान से, अब बताओ ये साइड क्या गुना है? बस इसका 3 गुना कर लो, आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। इसके लिए आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार दोबारा जल्दी से बोलना। कुछ लोग हिल रहे हैं, जानते हैं कभी कभी टीचर कुछ बहुत बढ़िया चीज नहीं पढ़ाते, जानते हैं क्यों? समझाने में बड़ी जांगर लगता है, इतनी एनर्जी और इतना दिमाग लगना पड़ता है कि ऐसे बोली तो ऐसे बोले, तो ऐसे समझाएं तो ऐसा समझाएं, ये बात पल्ले पड़ रहा है कि ये बात नहीं पल्ले पड़ रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी आई ट्राई कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे क्लास को अपने समझा दूं। पूरा क्लास का काम है ना कि a बराबर 2 है, तो यहाँ पे a का मान 2 रखिए और इन सब का मान बताइए। बाहर कोई बुला रहा है मेरे को कि यार मैं माइक वाइक लगाए, कोई जरूरी काम है, पूछिए उनसे। जा जाता हूँ, पूछ के हो जाता, कोई काम है? मैं माइक निकाल के नहीं जा पाऊंगा। अरे एगो समझदार लड़का क्लास से जाओ बाहर, उनसे पूछ के आओ, जाओ यार क्या काम है, किस काम। अब माइक निकाल के जाना ना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, सारा माइक। चलिए ये ए के जगह 2 रखो, सब रखो जल्दी जल्दी रखी। ये लिस्ट बनाओ जाए, बनाओ जाए जल्दी से। ए के जगह 2 रखो, जल्दी रख लिए। ए के जगह 2 रखो, 3 दूनी के 2 रखोगे रूट, 2 दूनी के 4 से 4 गया रूट, 2 यहाँ पे रखो 1 बट्टे में, और यहाँ पे 2 रखोगे 2 बटा में। फीस लेना है, पैसा दे रहे हैं, टीम के लोग नहीं है। एक इधर ए बराबर क्या दिया है 2। अरे यार तो पैसा लेके कागज पे लिखवा के ले आओ, बात खत्म करो। इधर अब सुनो, तुम लोग ना अब सोचो ना कि तुम लोग आज तक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जन्म भी नहीं करते थे, और एक नया फॉर्मूला सीखो। अली सर ना इतने 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 इतने, अब तुमसे हम क्या ही बताएं। चलो सवाल पे आ जाओ, ठीक है बाद में ले लेंगे, क्या जरूरत है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे माइक निकाल के कैसे जाऊंगा वो भाई, बताया अभी। हाँ 1 मिनट में तमीज आ जाएगा। चलिए शांति बना के चुपचाप पढ़ाई करो, ज्यादा चालाक होने की जरूरत नहीं है भाई। एक इधर ए की वैल्यू अगर 2 होगी तो परिमाप कितना होगा 6, ऊंचाई कितनी होगी √3, क्षेत्रफल कितना होगा √3, अंतर त्रिज्या 1/, अब परित्रिज्या। एक चीज बताओ, तुम लोग क्षेत्रफल याद करते हो ना, सब फॉर्मूला याद करते हो ना,
आज से अली सर का नया फॉर्मूला याद करो तुम लोग, भुला जाओ उसको और इसे याद करो। तो हम जादू दिखा रहे हैं सेकेंडों में बनाने का, सेकेंडों में एक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पूरा सवाल हल कर देंगे। अब तुम पूरे भारत का किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ कोई सवाल लाओगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर ऐसे ही जवाब देंगे। एक नया फॉर्मूला आज से याद करोगे तुम लोग, ठीक है ना? चलिए याद करिए आप। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मतलब 2, भुजा क्या मानोगे? हमेशा के लिए याद करो, भुजा ए मानते थे ना, आज से दिमाग नया चालू करो, 2। इससे पहले हम लोग क्या मानते थे? आज से 2 मानेंगे। एक नई दुनिया दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा सा चिंता तो, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। अगर भुजा 2 मानोगे तो परिमाप कितना होगा? 6। ऊंचाई कितना होगा? √3। क्षेत्रफल कितना होगा? और अंतर त्रिज्या क्या होगा? अपरित त्रिज्या। जो फॉर्मूला याद करते हो वही मैं भी कह रहा हूं, मैं कहा कह रहा हूं कुछ नहीं याद करो, बट मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पूरा टाइम बचाने का प्लान लगा हूं मैं। फिर से बोलिए, अगर भुजा 2 है तो ये क्या होगा? ऐसे समझिए, इसका ये x गुना होगा, ये भी x गुना होगा, लेकिन ये x स्क्वायर गुना होगा क्या? ये भी क्या गुना होगा? x, और ये भी क्या गुना होगा? समझ में? स्क्वायर गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर भुजा 2 गुना हुआ है तो एरिया 2 दूनी के, अगर भुजा 4 गुना है तो एरिया 4 चौक के, तभी ना गुना होगा। सुनो, मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? क्या गुना है? 5 गुना है। ये क्या गुना है? तो भाई मेरे 5 6 के 30 परिमाप हो गए, 5√3 ऊंचाई हो गए, और हमारा एरिया 25√3 हो गया। हमारा अंतर त्रिज्या 5 में √3 हो गया। हमारा परित्रिज्या 10 में खत्म। तो आप निकाल के देखते रहो। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे। जितना भी गुना होगा ना, जितना भी गुना होगा उतने ही गुना सब भुजाओं को करना है, एरिया को स्क्वायर टाइम करेंगे क्या? अब निकालो तुम फॉर्मूला से, यही आएगा, निकालो फॉर्मूला से। अब चलो बताओ, मैं कहूं, हेलो हेलो, मैं कहूं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है, और देखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 10√3। इसका क्षेत्रफल बताओ। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, रुक जाओ, पहले रुको, मेरे तरीके से हल करो। ऊंचाई बराबर क्या होता है भाई? √3/2a। इसका मान क्या दिया है? 10√3। अब क्या करेंगे? √3 से 3, a बराबर 10 दूनी के 20, ये लिखोगे। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4। और क्या लिखोगे? भुजा स्क्वायर, √3/4। अब भुजा मतलब 20 गुणे 20। अब मेरे प्यारे इसको अगर करेगो 4 5 20 5 100√3 लिखोगे ना, आगे नहीं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, सारे लड़के सुनेंगे। ऊंचाई तुम्हारे हिसाब से क्या कितना होता है? √3, और √3 का मान 10√3 है। अरे बोलो हाँ, तो ये क्या गुना है? 10 गुना, एरिया उसके स्क्वायर में होगा 100√3। हिला के रख देगा ये तरीका। फिर से अभी धीरे धीरे आएगा, हमें पता है आपको दिक्कत आ रही है, आनी भी चाहिए। कोई चीज हम जब नया सीखते हैं तो एक ही बार सीख थोड़ी जाते हैं। अभी पूरा क्लास हमारे हाथ में है, कब तक नहीं आएगा? जब तक आप चाहते हैं सीखना, आप सीख जाइएगा। और जिस वक्त आप चाहेंगे मुझे नहीं सीखना है, मैं लाख कोशिश करता रहूंगा, नहीं सीख पाएंगे। फिर से सुनिएगा मेरी बात मेरे दोस्त, ये सारी बातों को अब रखते हैं साइड में। ये बताओ, हम किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या मान लिए? 2। समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या मान लिए? 2। उस कंडीशन में उसका परिमाप कितना होगा? 6, ऊंचाई √3, एरिया √3 का x², अंतर त्रिज्या 1/√3 और परित्रिज्या 2 में। कुछ नहीं करते हैं, जितना गुना जितना गुना जितना गुना भुजा होगा उसी उतने ही गुना परिमाप भी होगा, ऊंचाई भी होगा, अंतर त्रिज्या भी होगा और परित्रिज्या, लेकिन क्षेत्रफल उसके स्क्वायर गुना होगा। इससे सहमत हैं आप लोग? जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर अब आते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चंस के साथ। फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, तब मजा आएगा आप लोग को।
और हम 20-25 सवाल कर रहे होंगे ताकि आपको 100% सिखा लूं मैं। मान लो आपके अकॉर्डिंग 2 है ना जी, सवाल में मान लेते एक भुजा दे दिया, मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक। ओरल बोलेंगे, कोई कलम नहीं उठाएगा भाई मेरे साथ। अगर ये बताओ भुजा इसका क्या गुना है? पक्का? परिमाप कितना हो? लगाओ फॉर्मूला। क्या आपको फॉर्मूला लिखना है? 10 गुना है, 6 दाम में 60 आंसर होगा। ऊंचाई बताओ 10 रोड। अरे 10 गुना है तो 10 रोड 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल बताओ, खत्म। अंतर त्रिज्या बताओ 10 बटे में, परित्रिज्या बताओ। अब जिसको हल करना है हल करते रहो, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा समझ में है कि हम कहना क्या चाहते हैं? प्यारे, हमारा अगर साइड 10 गुना है ना, तो परिमाप भी क्या गुना हो जाएगी? ऊंचाई भी। एरिया 10 के स्क्वायर 100 रूट। ये क्या आएगा 10 बट्टे में, और ये क्या आएगा 20 बट्टे में। अब हम सीधे का सीधे पिक्चर दिखाना शुरू करें क्या आप लोग को? आप ये लिख लीजिए, अब सीधे समबाहु त्रिभुज का सवाल करते हैं। क्या ये सारी चीजें आप ख्याल रखेंगे? आज से बताइए, भुजा क्या मानेंगे? 2, परिमाप 6, ऊंचाई, क्षेत्रफल √3, अंतर त्रिज्या, अपरित्रिज्या। ये मेरी जमाने में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जल्दी से छाप। आज पूरे क्लास में जब हम लोग सवाल करेंगे ना, बहुत सॉफ्ट हो गए तुम लोग आज। क्या ही है ये? चलिए, बने। क्या कह रहे हैं? क्या मल्टीपल नहीं होगा? मान लो 5 हो गया तो 2.5 गुना कर देंगे, और क्या? क्या? तो 5 विषम में ना। अरे यार हेलो, तुम्हारा कहना ये है? अरे मास्टर जी ढेर भरमाओ मत, तुम पहाड़ा पढ़ पढ़ के बता दिए, बड़ी तेज बन रहे हो। मान लो 21 होगा तो 21 बट्टे 2 गुना होगा ना जी। 21 बट्टे 2 गुना कर देना या 10.5 गुना कर देना। अरे यार 21 का आधा क्या गुना हो? 10.5 से गुना कर देना। हाँ जी, स्क्वायर भी 10.5 करेगा। उसको गुना करना पड़ेगा। अगर वो बताइए 21 रहेगा तो उसको तो आप लिखे भी करेंगे 2 बार, 21 गुने 21, फिर नीचे भाग करेंगे। काम वही तरह करिए, इस तरह करिए। अभी तो चालू करते हैं, फिल्म चालू किया जाए भाई। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं दिया फॉर्मूला लिखो जो कि बड़का ऐसे ना फॉर्मूला लिखो तुम लोग। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आया जी? एक तो रास्ता है √3/4, 8 गुणे 8 फलाने 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 अगला बगला।
ये बताओ आप लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मानते हो? 2। और 2 का ये क्या गुना है? तो एरिया 4 का स्क्वायर हो गया आंसर। लेकिन आप लोग कह रहे हैं ऐसे मजाक न करो, दिल की धड़कनें रुक जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा। सारे लड़के लड़की बोलिए कि ये एरिया √3 होता है क्या? नया फॉर्मूला बोलो। क्षेत्रफल क्या होता है? रूट। अरे यही ना नया फॉर्मूला है। अब बताओ 2 का ये क्या गुना है? 4 गुना 4 का स्क्वायर 16 से गुणा कर लो, आंसर हो जाएगा। तुम लोग का एरिया कितना होता है जी? √3। आप लोग का एरिया कितना होता है? रूट। अरे हमारा फॉर्मूला देखो ना, एरिया √3 है। भुजा 2 का क्या गुना है? 4 गुना 4 का स्क्वायर। है कि नहीं भाई? चलिए नेक्स्ट। ओरल कलम कोई नहीं उठाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 18 सेंटीमीटर की है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बताओ। हम लोग का एरिया √3 होता है क्या दोस्त? लिख दिया हम लोगों ने। ये बताइए 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ू? 18 आएगा। तो एरिया है तो उसके स्क्वायर गुना ना होगा जी, ननवा के। हिल जाएगा सब ना। किसी पड़ोसी को ऐसे मत बनाना, सदमे में चल जाएगा बेचारा। क्या ही दुनिया है यार, हम पहली बार ऐसी दुनिया देखे। सुनिए, कुछ लड़के लड़की ये कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 5 आ गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 5। अब इसके एरिया बताइए। अरे यार 5/2 होगा क्या? 25/4 होगा। अब 25/4 को भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? फिर से देखिए, रुकिए। ये बताइए 2 यूनिट की वैल्यू अगर डायरेक्ट कट रही थी, जैसे 4 थी तो क्या गुनी हुई थी? 2 गुनी, स्क्वायर कर दिए। ये बताओ ये 2 का 5 क्या गुना? 2.5 गुना है क्या? 2.5 दूनी के 5। तुम ये मत करो, ये 5 नहीं कट रहा है ना? नहीं कटने वाला है, इसके नीचे 2 लिखो और स्क्वायर कर दो, काम खत्म। जाओ 25√3/4 आंसर हो गया। करते रहो तुम। अगर नहीं कट रहा है तो उसके नीचे क्या रखो? 2 स्क्वायर करके लिख दो, क्योंकि स्क्वायर गुना होगा। जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों रखवाया? ये बताओ तुम। 2 का कै गुना करो कि 5 है, ये ना पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूं 5/2 गुना कर लो। 2 से 2 कट के 5 गुना नहीं हो गया? अरे बोलो यार। हाँ, 2 का कै गुना 5 होगा? तो देखो 2 को हटा के 5 चाहिए ना, तो 2 से भाग कर लो, जो चाहिए उसे गुना कर दो। जैसे रुक जाओ, चलना बोलना तो सारे लड़के। ए का मान अगर 9 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है जी? क्षेत्रफल बताओ सारे लड़के लड़के, एरिया बताओ। 81/4। अब आगे समझ में। ये बताओ 2 का 9/2 गुना होगा क्या ये? हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर गुना हो जाएगा। इंटू 81√3/में किसी पे आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? डन। नेक्स्ट सवाल लिखिए। तुम लोग तो चलो जा हमेशा के लिए कर देंगे, चिंता नहीं हो अभी हमको। इग्नोर कर देते, बच्चे हो, हर टाइम इसी तरह से मूड में ना, कभी पढ़ने की भी मूड में रहा करो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु मेरे दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले डिटेल बनाइए एक बार, फिर मेरे तरीके से बनाइए।
हिलना चाहिए आपकी, आप हिल जाए एकदम, क्या बाप रे बाप, ऐसा भी तरीका है क्या? ऐसा भी तरीका होता है क्या? चलिए बनाइए जल्दी से। नहीं आया तुम लोग का? ये बताओ तुम लोग के हिसाब से नया फॉर्मूला में परिमाप कितना होता है? 6। 6 का 48 क्या गुना है? 8 गुना 8 ही 8 ही 64√3 आंसर हो गया। पहले एक बार मैं डिटेल करा लूं। बताओ एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है जी? 3 है। अब 3 का मान कितना दिया है जी? 48। तो मेरे प्यारे ए का वैल्यू क्या होगा? 16 दिया के 48। अरे ए का मान 16 है का ना हो? अगर ए का मान 16 है, आपसे क्या पूछा था? एरिया। एरिया। अरे बोलो हाँ। तो ये बताओ 3 का मान 16 है तो एरिया पूछा है हमसे, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अरे हाँ या ना? प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे ही तो लिखते हैं, √3/4। इनको 5 नंबर परीक्षा वाला देगा। 16 गुने 16 और 4 चौके 16, 16 चौके 64√3, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कुछ मासूम बच्चे ऐसे कर रहे होंगे। अरे बोलो हाँ। क्लियर है? लेकिन मैं कह रहा हूं ये सब बकवास की बातें हैं क्या? तुम लोग बताओ परिमाप कितना होता है? 6। अरे मेरा फॉर्मूला बताओ ना परिमाप का। 6। 6 का पहाड़ा कई बार पढ़े? 48 आ जाए। 8 का स्क्वायर। हाँ लग रहा है डगमग हो रहे हो तुम लोग। देखिए हेलो हेलो, ये तो फॉर्मूला किताब का हो गया। अपना फॉर्मूला क्या है जी? पेरीमीटर क्या होती है? अपना फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर। 6। 6 का 48 कै गुना है? 8 गुना है। तो एरिया क्या होगा? एरिया 8 का स्क्वायर 64। और हमेशा किसे गुणा करते हैं? अरे कुछ कुछ बुझा रहा है? सोचिए, जो बच्चा ये मेथड पढ़ाया और जो बच्चा ये मेथड पढ़ाया, उसमें और उसमें जमीन आसमान की फर्क है क्या? ये सारा का सारा थॉट प्रोसेस है। कहाँ गया जी? हट तेरी की, यही था ना? चलिए नेक्स्ट। नहीं 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 तो लिख दो ना। अरे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। पेरीमीटर कितना है जी? हम लोग के हिसाब से ना, सवाल में कितना है? खाली गुना पता करो, गुना 8 गुना है। एरिया उसके स्क्वायर में होगा क्या? 8 ही 8 ही। हम लोग अरे एरिया √3 होता है क्या? हो गया? नहीं आ रहा है आप लोग को? लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और एक आप लोग को बात बताऊं, एक भी क्वेश्चन, ये सारा ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे है। अरे रुक जाओ, पहले टेलर बना लेने दो। इसमें से कराया गया एक भी क्वेश्चन हमने अपने से नहीं लिखा है। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के बुक से उठाया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे है। ये नहीं कि हम अपने घर से लिया लें। एक समबाहु त्रिभुज का क्या बोले थे यार? परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बात है। आज घर जाना है और अपने पड़ोसी को कुछ इस तरह से बना बना के दिखाना है ताकि उसकी सांसें रुक जाए। पड़ोसी नहीं वहां नहीं होगा तो बना लो। चलिए भाई, पानी का बोतल कौन ले गया जी? मेरे को हर दूसरे मिनट पानी चाहिए। कोई लिया है बच्चे लोग? किसी के आसपास पानी का बोतल नहीं है मेरा? चुरा के ले गया क्या? सब पकड़ा दो मुझे, पकड़ा दो मुझे। चलो
हेलो, बोलिए, हम लोग के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होता है? 6। ये फॉर्मूला हम लोग ने निर्माण किया है क्या? सवाल में पेरीमीटर कितना है जी? 42। 6 7 7 गुना है क्या? एरिया स्क्वायर होगा 7 7 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है यार, मजा आ रहा है। नेक्स्ट सवाल लिखिए। थैंक यू बाबू, दिल से थैंक यू। लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 √3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 √3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 √3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब जी h कितनी है? 15 √3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहले एक बार डिटेल में बना लेंगे ताकि आपकी आत्माएं मेरी बनाई गई मेथड को स्वीकार कर ले, नहीं तो आपकी आत्मा कहेगी नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। बाहर एक गार्जियन है, उनसे मिल लेना, देखना यार। बनाओ। क्या यार, आंसर आंसर नहीं आया क्या? क्या मैं डिटेल बनाऊं इसको ताकि आपकी आत्माएं भी थोड़ी सी शांत हो, नहीं तो आपकी आत्माएं विचलित हो जाएंगी। देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 a बराबर 15 √ एक चीज सुनिएगा ध्यान से, आप ये फॉर्मूला अपना याद रखिएगा। हम नहीं कह रहे कि मत याद रखें, कल के लिए कहें ओ माय गॉड ये क्या पढ़ा दिए कि हमको तो बुझ ही नहीं रहा था, तो उससे बढ़िया है कि आप अपना लिख लेंगे। ए का मान क्या होगा जी? 15 √3। √3 नीचे आएगा क्या? और 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। √3 से √3 कट के ए का मान कितना आएगा? 30। सही है जी, ए का मान 30। क्लियर? एरिया क्या होगा? एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है? 30। स्क्वायर का मतलब 30 क्या बार लिखो? 2 बार। 2 का पढ़ा याद ही होगा, 2 से 15 बार, 2 से 2 बार में, 2 से फिर 15 बार, 15 गुणे 15 √10 सेंटीमीटर। एरिया 2 बार होता है ना, इसलिए स्क्वायर। पक्का? अब मेरा जादू देखना चाहते हैं आप लोग? पहले छाप लीजिए। चलिए जी, क्या एडवांस में तो धुआं धुआं हो गया। बेचारा सब 10 क्लास में पढ़ा होगा, कुल लग रहा होगा कुल धज्जियां उड़ा के तो फेंक देने, कुल कहा पढ़ के आ रही है, कूड़े के बराबर हो गया ये तो। ये हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम नहीं कर रहे होंगे। आप बताओ, मेरा फॉर्मूला बताओ, मेरा ऊंचाई बराबर √3 होता है क्या? ऊंचाई हम लोग का ऊंचाई कितना होता है? √3। अपना फॉर्मूला का बात ही कुछ और है, और 15 √3 सवाल में है, तो √3 से √3 करके 15 गुना होगा, क्या बचा लोग? इसमें ये देखो ना, इसमें किससे गुना करके ये बन जाएगा? 15 से गुना करोगे वो 15 गुना। अब बताओ, एरिया पूछा है, एरिया इसका स्क्वायर होगा क्या? 15 का स्क्वायर 200।
हिल गए आप लोग, बोला ना। पूरे क्लास में आप शॉक रहेंगे खाली देख देख के, क्या हो रहा है ये सब। आप लोग की शायरी सुना दो। तेरी बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। और क्या है, फिर सोच मेरे लिए तो कितनी जरूरी है। अली सर, अरे नालायक कहीं का। थोड़ा सा उसका वर्जन सही कर लिया होते। ए हो मुझ मेरी हंसी के हिसाब कौन करेगा, मेरी गलती को माफ कौन करेगा। ओह, मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा, मेरी गलती को माफ कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्त को रखना सलामत, ऐ खुदा मेरे दोस्त को रखना सलामत, वरना मेरी शादी में नागिन डांस कौन करेगा। अपने दोस्त को जिंदा रखना है, खाली नागिन डांस करेगा वो। ऐसे दोस्त को सलाम करना चाहिए भाई, 100 तोप लेके ठा 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 सलाम करना चाहिए। नालायक कहेगा। इनकी आखिरी इच्छा शादी होती है, बताओ। नहीं बताया, एक दिन एक गाड़ी में दो औरतें जा रही थी, किसी का जवान बेटा डेट कर गया, तो क्या बता रही है, बतिया रही है, बेचारा कभी कभार डेट कर गलो, ब्याह हो शादी नहीं भर है। और तेरी जो हमको हंसी आई ना, मैंने कहा दादी ब्याह होकर आखिरी इच्छा है, पूछ ले रहा होगा तो इसका क्या ही लॉजिक है कि ब्याह शादी नहीं भर है। सुनिए इधर देखिए, ब्याह शादी हो गया होता तो 2-3 लोगों का और जीवन ना खराब हो जाता है जी। उसकी पत्नी उसके बच्चे ठीक बा के अकेले चल गए। ये बताओ ये इसका कितना गुना है, रूट 3 यानी 15 गुना है क्या। एरिया उसके स्क्वायर गुना होती है, 15 के स्क्वायर 225 रूट। कोई ऐसा लड़का लड़की जिसको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सवाल लिखो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 20√3 सेंटीमीटर है। रुक जाओ भाई, सवाल लिख लेने दो। 20√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए जी बनाइए, सबका है जी। कितना इजी है ना, मजा आ रहा है। ये बताओ तुम लोग के हिसाब से भुजा कितनी होती है। 2। 2 का मान कितना दिया है जी, 2 यूनिट का मान a बराबर 2 है ना जी। 2 का मान कितना दिया है, 10√3। तो इसका क्या गुना होगा, 10√3 गुना होगा क्या। अरे 10√3 से गुना करोगे तभी तो 20√3 बनेगा। कितने लोग को ये नहीं आ रहा है ना, 2 से भाग करिए कितने बार में जाएगा। तो यहीं पे 10√3 लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गई। अब बताइए आपको क्या चाहिए, ऊंचाई, अंतः त्रिज्या। अपना बताओ, अपना फॉर्मूला बोलो तुम लोग। अंतः त्रिज्या 1/√3 होता है क्या। अरे बोलो हाँ। त्रिज्या 2 डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन है। एक बार में गुणा करेंगे, 10√3 से गुना कर लेंगे। √3 से √3 कट के कितना आंसर आएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या तरीका है यार। क्या मैं ये लिख रहा हूं ये भी गलत कर रहा हूं, ये बिना लिखे भी तो काम हो जाएगा। ये बताओ 2 का मान 20√3 है, तो 1 का मान 10√3 है, √3 है तो √3 से कट के 10 आंसर। मन में क्या बात है। आई थॉट कि मैं उम्मीद कर सका थोड़ी सा बुझा रहा है आप लोग को।
मेरा फोन है कहीं, कहां कहां से सवाल ढूंढ ढूंढ के लाता। सवाल लिखिएगा, बिहार एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। टाइम टाइम आंसर बनाएंगे आप लोग। ओरल बोलिएगा, कोई कलम नहीं उठाएगा, ऐसे आंसर बताना है। संभावित त्रिभुज का परिमाप 24 है, क्षेत्रफल क्या होगा? 16 रोड। देख लो, ये आपके एग्जाम का है वो सवाल है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को? ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, तुम लोग को गलत बात है यार। ये कौन मेथड पढ़ा दिया तुम लोग को? बच्चों का जीवन तुम लोग बर्बाद कर दो। नालायक, बाबा ने इस्लाम बनाया। चलो बोलो, रेलवे का सवाल है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? 5 रोड। अरे तो वो जूम करने पे फट जा रहे हैं। सुनिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 है। अब फंसोगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तेरी की, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 है। इसी की चर्चाएं हो रही थी कि ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई। रुको, बटे में 2 लिखो। अरे रुक, बटे में 2 लिखो। अब बटे में 2 लिख के √3 गुना करूंगा क्या ऊंचाई के लिए? तो √3 3 क्या हो जाएगा? 3 कितनी के 9 बट्टा में, मतलब 4.5। नालायक, आ जाओ। ये आपके सब अभी के ना पेपर का मैं स्क्रीनशॉट निकाल के लाया हूं। अभी एग्जाम जो हाल फिलहाल हुए थे, जितने संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये सवाल आए हुए थे, सब निकाल के लाया हूं। क्या लग रहा है भाई? समझ में आ रहा है मेथड? नहीं पल्ले पड़ा आप लोग को? ये बताओ, तुम लोग के अकॉर्डिंग भुजा कितनी होती है? 2 का मान 3√3 दिया है, √3 का पूछा है, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। अगला सवाल, 2 का दे ले रहे हैं, √3 का कुछ ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है, तो इसके शीर्ष भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई, बकवास ना कर, कह दो ऊंचाई पूछ रहा है तो। चले भुजा बताइए, 2√2 है क्या? 2√2 किसका मान है जी? 2 का। ऊंचाई क्या होता है? √3। 2 का मान दिया है √3 का, 2 से 2 कट गया, √3 दूनी के। पेपर में ऐसे ही टिक लगा रहता है, पता है ना आप लोग को? पेपर का क्वेश्चन है इसलिए इसका प्रूफ है। ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूं कि टिक देखो। ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे आप लोग, बताओ अगर आंसर की ऐसे ही आता है ना। ये क्वेश्चन पेपर है, डायरेक्ट एग्जाम का है। नेक्स्ट सवाल, ओरल जवाब देना है, बिना पेन पेपर उठाए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है। 36 इसकी ऊंचाई बताइए। क का मान दे ले, 6 का मान दिया है, किसका मान पूछा है? √3 का। चाचा के √3 से √3 3 छतरी के। यार समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बताओ, एक लड़का इसको बनाने के लिए क्या करेगा? 3 बराबर 36√3, पहले a का मान निकालेगा, फिर ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 है। पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। आपको थोड़ा सा एहसास हुआ मेरी मेहनत की? थोड़ी सी कद्र है आपको? तुम चटकी भर कद्र क्या जानो। सिमरन, चटकी भर सिंदूर की तुम कीमत क्या जानो। ओरल बताना है जवाब। ओरल, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दे। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को क्या गुना कर दे? क्षेत्रफल कितना गुना होगा? पेपर में डायरेक्ट डाल रहे सरकार, पेपर में डायरेक्ट डाल रहे हैं। बताओ कि हमें ये पता है कि जितना गुना भुजा होगा इसके स्क्वायर में एरिया होता है।
सवाल बन गया, कुछ नहीं करेगा, लड़का इसको हल करके देख रहा है। बताइए वो क्या कर रहा है, भुजा को 3 गुना कर रहा है। भुजा ए था तो 3 गुना 3 हो गया। वाह, कितने तेज लड़के हो तुम। एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर उसका पता कर रहा है क्या गुना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड। इसका आंसर क्या गुना आएगा? 9 गुना। अगला सवाल के लिए तैयार है आप? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 16 गुना कर दें, सॉरी एरिया को, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 16 गुना कर दें तो उसकी भुजाएं कितनी गुनी हो जाएंगे? पेपर का डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। अगला, अरे ये उसका है, उस पे देता है ना अपना हल वाला सब। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अंतः त्रिज्या 7 है। अंतः त्रिज्या कितना दिया है जी? 7। तुम लोग बताओ अपना अंतः त्रिज्या। 1/, में सवाल में अंतः त्रिज्या दिया है 7 और ये किसका मान है? 1/, √3 का मान है क्या? और तुम लोग से पूछा क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है जी? रुक जाओ भाई, परिवृत्त, परिवृत्त दिया है भाई। भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछा है, तो भुजा की लंबाई कितनी होगी? 2 ना जी। अरे यार, भुजा की लंबाई 2 ना होती है तो √3 ऊपर 14√3 आंसर। नहीं समझे आप लोग? सुनिए, अंतः त्रिज्या 1/√3 होता है ना, 1/3 का मान दिया है और तुमसे भुजा पूछा है। हमने क्या बोल दिया था? अच्छा ऊंचाई बोल दिया, तो भुजा पूछा है। अच्छा ऊंचाई पूछा है √3 से 3 17 के एक कटेगा नहीं, बड़ा होगा। √3 से √3 ऊपर ना जाएगा, नीचे रहता तब ना कटता। अगला सवाल क्या यार, खत्म हो गया। और अब सवाल लिखेंगे आप लोग मेरे हिसाब से। ये जितना सवाल बोले हैं ना, सब रेलवे का प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी, बिहार एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। मजा ही आ गया। क्या कह रहा है? हाँ, पंचर कैसे बनता है यही पढ़ाओ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 400√3, 400 के साथ √3 नहीं लिखने आता आप लोग को। 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, जल्दी बोलो। 400√3 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है, यानी ए का मान बताना है। नहीं आया आप लोग का? बताओ भुजा 2x होगा क्या बाबू? अरे हम लोग का भुजा 2x गुना होता है ना। एरिया हम लोग का क्या होता है? √3x² होता है। हम लोग का एरिया यही होता है क्या? अब देखो, या तो वो वाला तुम लोग तो जान भी करते हो, वो नहीं बताऊंगा मैं। हम लोग का ये है, ये बताओ 400√3 गुना है क्या? समझाने के लिए लिख रहा हूँ। √3 से √3 x² में x का मान 20 गुना हो जाएगा क्या? तब 20 गुना कर लो, 2 गुणे 20, 20 दूनी के 40 आंसर हो जाएगा। अरे यार x² का मान 400 है तो x का मान 20 ही ना होगा हो। अब वहां पे 20 गुना कर दो, 20 यानी 2 दूनी के 40 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया हम लोग को? बब्बा √3x² एरिया होता है ना। अरे पता है आप लोग को? ये 400 है। नहीं तो आप बताइए एरिया √3 होता है क्या बाबू लोग?
और क्षेत्रफल दिया है 400√3। तो एक बात बताइए, इसका क्या गुना है? 400 गुना है। ये तो समझ में आ रहा है सबको? अगर ये 400 गुना है एरिया, तो भुजा इसके रूट गुना होगी क्या? तो इसका रूट 400 किसका स्क्वायर होता है? तो 20 दूनी के। या आप अपने से सोचिए कि √x² का मान कितना है, तो x बराबर 20। तो हमारी भुजा क्या होती है? 2x 20 दूनी के 40। एक सवाल से चीजें समझ में नहीं आती है भाई। ओरल बनाओ। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, मत लिखना, लिखना नहीं, ओरल बनाना है। 225√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए। समबाहु त्रिभुज का भुजा बताइए, जल्दी बोलिए। आ गया समझ में? ये बताइए 225√3 है ना, तो √3 से √3 कट के 225 गुना हुआ, और साइड उसका रूट गुना होगा क्या? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15। यानी साइड 15 गुना 15 दूनी के। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी ये किसका मान है? √3x² का मान है ना जी। ये कितना दिया है? 225। तो √3 से √3 कटा लीजिएगा। x² का मान इतना है, x का मान 15 होगा ना। हम लोग की भुजा कितनी होती है? 2x 15 दूनी के। आया समझ में? चलो ओरल बनाना, तो सारे लोग कलम कोई नहीं उठाएगा, ऐसी मेरे साथ बोलेगा। अगर ये यहाँ पे दे देता 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो सत्य, समझ में आ गया? √3 से √3 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। 18 दोनों के सत्य। सवाल खत्म। कुछ लड़के ये कह रहे हैं, मान लीजिए स्क्वायर नहीं हो तो रूट से गुणा कर देंगे, क्या ऐसी बड़ी बात है? मान लो ये दे देता है, इसके एरिया 5√3 गुना है, तो ये 5 गुना तुम लोग कहता है, तो √5 गुना भुजा हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 2√5। अरे यार स्क्वायर से नहीं निकलेगा तो रूट ही ना लगा रहे हो। 324 का रूट लगाए हो तबे ना 18 आया है, 400 का रूट लगाए हो तबे ना 20 आया है। आज जो रूटवा में से नहीं लिखी, रूटवा में रख दो बल जी। मान लो हमारा 5 है, तो √5 नहीं हो रहा है, तो √5 से गुणा कर देंगे, और क्या करना है? अगर 25 होता तो किससे गुणा करते हैं? 5 से, लेकिन 5 ही है तो √5 से गुणा कर देंगे। अरे थोड़ी सी समझ में आ रही है? नेक्स्ट सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 324√3 है, तो परिमाप ज्ञात करें। हाँ जी लिखिए, क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं आप लोग। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताइए। परिमाप 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। जल्दी बनाइए, जल्दी। आ गया? सबका आंसर आया है भाई? मेरे दोस्तों ये इसका क्या गुना है? 18। हमारा परिमाप कितना होता है? 6। 18 5 90, 18 छके 108 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, डिटेल हल करके देखो, यही आएगा। पहले डिटेल से ए निकालिएगा। अब परिमाप क्या होता है? 3 है, 3 गुणे ए कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन किसी को दे दो, क्या क्या चल रहा है? कुछ भी अपने मन का अंधेरी हो। कुछ देर के लिए अगर तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करना होगा ना, 5 दिन तक तुम समझाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे।
क्योंकि ये बात को समझने के लिए एक क्षमता चाहिए जो हम समझा ही नहीं पाएंगे, उसको मेरे पास भेजना पड़ेगा। ग्राहक बनाने का बढ़िया तरीका ही सर। नेक्स्ट सवाल लिखो। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। 25:36 है। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। वाह जी वाह, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल था इसने के उड़ाया आपने। क्या उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। मजा आ रहा है एडवांस मैथ पढ़ के आप लोग को? गदगदी से हो रही है कि वाह इतना आसान था, हम लोग को तो पता ही नहीं था। एक बात बताइए, जो एरिया होता है साइड उसका रूट टाइम होता है क्या? 25 का रूट 5, 36 का रूट। एक बात बताऊं प्यारे बाबू, सुन ले ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। और अभी नहीं, पूरे के पूरे आप मेंसुरेशन जब तक पढ़ाते रहेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इसका एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, साइड मीटर यानी एक डायमेंशन, तो जितने भी एक डायमेंशन होते हैं ना, जितने भी चीजें, परिमाप एक डायमेंशन है क्या जी? ऊंचाई एक डायमेंशन है क्या जी? अंतर त्रिज्या एक डायमेंशन है क्या जी? परित्रिज्या एक डायमेंशन है क्या जी? भुजा एक डायमेंशन वाला होता है। सब मीटर या सेंटीमीटर में रहता है क्या? ये सबका अनुपात होगा। जैसे लिख के दिखाओ, समझ लो सर ऊंचाई का कैसे हुआ, ऊंचाई का फॉर्मूला बोलो। ठीक, पहली 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 भुजा 5 और दूसरी भुजा परिमाप क्या होता है? 3 है तो 3 गुणे 5 और 3 गुणे अरे बोलो हाँ। अगर मैं कहूं परित्रिज्या, परित्रिज्या a/√3 होता है। समझ में आ गया? अगर किसी भी बेचारी को हटा दी क्या जी, आजा आगे आजा आगे आ जाइए, यहाँ बैठो, निकल जाओ, खाली दूध को बैठिए सब। कौन है जी बहन के लिए बड़ी परवाह कर रहा है तू? गधा। ये लड़ाई लगाने के लिए इसे किया है, तो बगल वाली सहेली से लड़ जाए, झोटा झोटवाल कर ले। तुम लोग कभी मत लड़ना बचिया लोग, कभी नहीं लड़ोगी ना, कभी नहीं। सहेली सहेली ना है जी, मेरे यहाँ पढ़ के जा रही है, सब घर जोड़ने वाली बच्ची है ना जी। अब कैमूर में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे लोग परेशान रहेंगे। यहाँ से जो लड़कियां पढ़ के जाएगी, सास ससुर का शाम को पहले पैर दबाएगी। नहीं जी, ये सब सीख के जाना है। पैर दबाएगी, सुबह जगते जगते आरती पूजा करेगी, फिर जल्दी जल्दी पति वती जो रहेगा उसके लिए खाना पीना बनाएगी, फिर उसके बाद दिन भर कपड़ा वपड़ा धो के बर्तन माजेगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? फिर शाम में जब आओगे तुम काम करके तो आरती तुम्हारी उतारेगी। आपने दिन भर मेहनत करके आया। ऐसा ही ना होता है जी, जो लोग शादीशुदा है इस बात को समझ रही होंगी। तुम कुंवारे हो, तुम सब क्या समझोगे? चलो ए लिख लो, यहाँ पे भाषण लिख लोगे। जो अनुपात भुजा का होगा, हाँ जी हाँ लिख लीजिए, हाँ नोट करके लिख लो। जो अनुपात भुजा का होगा
वाह यार पुष्पा, तुम पढ़ते हो, मुझे बहुत प्राउड आता है तुम्हारे ऊपर। एक ही चीज हंस रही है सच में। देखिए क्या कह रहा है। पुष्पा पे सब हंसो जी हंसो। अतार घर बस है ना। सवाल लिखो, कहावतें पर अच्छा है। लिखो यार, किसी भी समबाहु त्रिभुज में क्या बोले हैं, जो अनुपात भुजाओं का होता है वही बतिया जी, जो अनुपात भुजाओं का होता है वही अनुपात परिमाप, वही अनुपात परिमाप ऊंचाई, जो अनुपात भुजाओं का होता है वही अनुपात परिमाप ऊंचाई परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का भी होता है, वही अनुपात। हाँ, दो त्रिभुजों में जो अनुपात दो चीज में रहबे करी। हाँ दोनों, हाँ दो गो रहेगी। सुनिए, रुकिए, जो अनुपात भुजाओं का होगा वही परिमाप ऊंचाई परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का भी होगा। सवाल लिखो यार, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 है। दो, अरे रुक जाओ पहले बतिया आगे पूरा सुन लो। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 है, तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:121 है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। बताइए भाई, 100 का मतलब 10, 121 का मतलब 11, बोलो रे बाल कम 150। जो अनुपात भुजा का होगा वही परिमाप का होगा, वही अंतःत्रिज्या का होगा, वही परित्रिज्या का होगा, वही ऊंचाई का होगा। क्या बाबू लोग, वेरी गुड, मजा आ रहा है। लिखिएगा, नहीं मेरे दोस्त पढ़ने आया तू। लिखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। किसी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 गुनी कर दी जाए, किसी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 गुनी कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। किसी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 गुनी कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 5 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। अरे यार, किसने किसका नोट्स फाड़ दिया है जी। हाय देखा, कौन तो भेजा है कि मेरा नोट्स फाड़ दिया है। कौन फाड़ दिया जी। खिसियाल बिल्ली से दोस्ती कर लिया है क्या।
क्या कह रहा है? चलिए आंसर आया जी आप लोग का। साइड क्या गुना हुआ है? 5। तो एरिया कितना होगा बाबू? अगर ए हमारा 5 गुना हुआ है ना बाबू, तो हमारा एरिया इसके स्क्वायर गुना हो जाएगा क्या? 5 के स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। आंसर हो गया, सवाल खत्म। सही है। अगर हमारा साइड 5 गुना हुआ है तो एरिया क्या गुनी हो जाएगी? 25। अगला सवाल लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आराम से बोलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर की है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर की है। 28 मेरे प्यारे, 2 के बाद 8 लिखो तो 28 हो जाएगा। चलो 28 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 16 गुना है, यदि उसका क्षेत्रफल 16 गुना है, यदि उसका क्षेत्रफल 16 गुना है, तो प्रत्येक भुजाएं कितनी होंगी? प्रत्येक भुजाओं का माप। अरे यार भुजाएं दिया था ना। एक मिनट, ठीक है, बाकी सब बात ठीक है, रुक जाओ। सवाल हमने गड़बड़ पढ़ दिया है क्या? प्रत्येक भुजा 28 बोला हूं। अन्य उसका क्षेत्रफल क्या गुना है? 100% सही बोल रहा हूं। कौन बोला है गलत? उसका क्षेत्रफल क्या गुना है? 16 गुना है। तो प्रत्येक भुजा का अब मान कितना होगा? प्रत्येक भुजा का नया मान क्या होगा? प्रत्येक भुजा का नया मान कितना गुना होगा? हाँ, अब कितना हो जाएगा? प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा? अब उसका जैसे एरिया को कै गुना कर दिया गया? 16। तो भुजाएं अब कितनी हो जाएंगी? पहले भुजा कितनी थी? 28। अब नई भुजाएं क्या होंगी? चलो बताओ, एरिया कै गुना हुआ है? 16 गुना। तो भुजाएं कै गुना हो जाएगी? इतना तो समझदार हो तुम लोग। पेपर में एरिया क्या गुना हुआ है बाबू लोगन? 16। तो भुजाएं क्या गुना हो जाएंगी? 4। अब भुजा का मान दिया कितना है? 28। 28 चौके 112। यानी हमारा अब जो भुजा होंगी वो कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी? 112 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल था, डिटेल बनाने में बहुत टाइम लगता। फिर से बोलेंगे आप लोग? दोबारा दोबारा बोलिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या गुना हुई है? 16 गुना। तो भुजा कितनी गुना होगी? 4। ये तो आंसर दे दोगे ना तुम लोग। कह रहा है कि प्रारंभ में भुजा 4 थी। प्रारंभ में भुजा कितनी थी? 4। तो अब भुजा कितनी होगी? तो 4 गुणे के 28। प्रारंभ में भुजा कितनी थी बाबू? 28। अब भुजा 4 गुनी हो जाएगी क्या? एरिया अगर 16 गुनी हुई तो भुजा क्या गुनी होगी? 4। तो 28 चौके 100। जानते इसको लड़का कैसे बनाएगा? ए बराबर मानेगा 28, ठीक। अब पहले एरिया निकालेगा, ठीक। उसका क्या गुना करेगा? 16 गुना। किसके बराबर रखेगा? भुजा के बराबर। फिर वहां से एक मान निकालेगा। उतने बार में हम 4 बार इसको बना लेंगे। एरिया 16 है तो भुजा 4, 28 चौके 100। न पेन न पेपर उठाए, आंसर निकाल दिए। समझ में आ गया जी? चलिए नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग। मुझे उम्मीद हो कि आपको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि मैं इतनी तेज हूं, मैं क्या करूं। तुम्हारे लिए बोले दिल जले। देखिए भाई, आप लोग को दिखा देता हूं। सीजन 2022 का आया हुआ सवाल है, ओरल जवाब देंगे आप लोग, पेन पेपर नहीं उठाएंगे। अब जितने सवाल हैं सब सीजीएल के। अभी तक रेलवे, जीडी, बिहार एसएससी लेवल का था।
अब थोड़ा सीजियल लेवल का सवाल करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16 है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। जल्दी बोलो जल्दी। आगे सुनो, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 16 मतलब क्या गुना? 8 गुना। अरे 2 होती है ना, तो 2 का 16 क्या गुना है? 8 ही 8 ही 64 रूट। देख लो, 81 रूट 3, 48 रूट 3, 32 रूट 3, 64 रूट 3। डीपो सीजीएल का सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या गाती लिखवाएंगे, आसान था। ओरल ओरल बनाना। ये देख लो, ये सारे सवाल सीजीएल 2022 के पेपर के हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 7 रूट 3। ये हम अपने घर से खरीद के नहीं लिया हैं। एक समबाहु, हाँ कुछ लोग को ना ऐसा यूट्यूब वीडियो है जो लोग देखे कहेंगे आप अपने से डाटा सेट करके सवाल के जरिए बनाए होंगे। इसलिए मैंने पूरा सवाल एग्जाम का लिया था, एक सवाल क्रिएट नहीं किया कि ये ना लगे कि आपका मेथड आप ही के नंबर पे लग रहा है। ये मेरा मेथड सबके लिए अजर अमर है। सुनिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 7 रूट 3। ऊंचाई कितनी है जी? अब तुम लोग अपना ऊंचाई बताओ तो। रूट 3। तुम लोग का ऊंचाई कितना आता है जी? अरे बोलो यार। हाँ, आप पूछा क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इसका 7 गुना है क्या? तो एरिया 7 7 49 रूट। देख लीजिए, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। धुआं उड़ा देंगे हम लोग। कोई कौन क्या नेता सब क्या कहता है जी? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 रूट 3 है, तो 9 गुना हो गई 99 के 81 रूट। किसी को मत बताना, ये सब बात अपने घर में रखनी चाहिए भाई। ये सब 22 का सवाल है। अगला भाई देखो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 रूट 3 है तो उसका क्षेत्र उसका समबाहु त्रिभुज परिमाप बताओ। समबाहु, अरे दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को? हम पढ़ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, h का मान दिया है 6 रूट 3। इसका परिमाप पूछा है 36 होगा क्या? किसका मान दिया है? 6 रूट 3। रूट 3 का मान दिया है क्या जी? तुम लोग परिमाप होता कितना है? 6 का पूछा, रूट 3 से रूट 3 गए चचा के। इट्स अ मैजिक। सीजीएल 2022 का सवाल है। आधा घंटा पहले एग्जाम खत्म कर देंगे आप लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज का केंद्रक वो है गोलीमरलस। ए बी 27 है, यानी उसकी भुजा 27 है, तो बताओ कि उसकी लंबाई क्या होगी? भुजा 27 से लंबाई क्या होगी? द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ओ एंड ए बी इज द इतना देन फाइंड। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। इसका ना परित्रिज्या जो है ना 27 है। परित्रिज्या क्या है? 27। इसकी ना ऊंचाई बतानी है। ये बताओ परित्रिज्या कितना होता है जी? अरे रुको, परित्रिज्या 2 में रूट 3 ना। 2/√3 का मान कितना दिया है? 27। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? √3/2। और तुमसे क्या पूछा है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या गुना होता है जी? √3 गुना। ऊंचाई क्या गुना होता है? √3 गुना। तो √3 क्या होती है? 27 तिया के 81/2 40.5। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। थोड़ा सा आप सवाल का लेवल बढ़ा लो और इसका सेवा क्या करते हैं सवाल। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, बनाइएगा आप लोग। हाँ जी लिखिए। ये अलग लेवल का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है, बट एक बार बताऊंगा तो जादू हो जाएगा ये भी। अरे हट रे। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर। सबका त्रिभुज कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। और एडी माध्यिका है।
और एडी माध्यिका है। एडी प्यारे बाबू, ए से एप्पल और दी से देवसेना, दी से दलित दल एडी माध्यिका है। हो गया जी। यदि जी फॉर गन, यदि जी एबीसी का केंद्रक है, यदि जी एबीसी का केंद्रक है, यदि जी एबीसी का केंद्रक है, तो जीडी की लंबाई ज्ञात करें। तो जीडी की लंबाई ज्ञात करें। तो जीडी की लंबाई ज्ञात करें। एक पैसा, ये क्या रे नलायक जीडी की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, ये जीडी में हाइट जो मानता है उसकी लंबाई मुझे कभी कभी गुरूर होता है कि मैं इतने तेज बच्चों को, इतने तेजस्वी लोग को पढ़ाता हूं मैं। कुछ भी सुनिए, आप लोग डिटेल बनाइए इसको। रुक जाओ, एक बात बताओ जब बब्बा, सारे लड़का लड़की मेरे साथ लिखेगा। मान लेते हैं एक संभव त्रिभुज है, ठीक है। चलो देखो इधर, ये एक संभव त्रिभुज है। बातें नहीं जी, बातें नहीं। और यहां से यहां एक हमने एडी ऊंचाई खींच दी। क्या खींच दी है? क्या बच्चे लोग, क्या हुआ? ओहो, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एडी क्या है? ऊंचाई है। यही ना सवाल दिया है जी। एडी एक माध्यिका है, और यहाँ पे एजी जो है ना केंद्रक है। केंद्रक समझते हैं आप लोग? जी क्या है? सुनिए, जहां पे तीनों की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक बोलते हैं। ये सब ना ज्योमेट्री का हिस्सा है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये सब गोली मरलस, मारो गोली, केंद्रक 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 के गोली मरलस। ये बताओ जा, हेलो 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 हेलो, पूरा क्लास क्लब छोड़िए। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ए से लेके जी तक की दूरी 2 और जी से लेके 2 की दूरी, इससे सहमत हो कि नहीं हो? या मैं कहूं ये जी से डी की दूरी अंतर त्रिज्या होती है और ए से जी की दूरी परित्रिज्या होती है। अरे हाँ या ना? अगर पेपर वाला तुमसे जी से डी पूछा, इसका मतलब क्या पूछा है? अंतर त्रिज्या पूछा है। कहे कि छात्र चाचा के अंतर त्रिज्या चाहिए, क्या भरमैले वाला झुके का? अरे हाँ या ना? चाचा बेवजह भरमाए रखे हैं क्या? इन चाचा को कहो तेरा सरिया यार, परेशान कर दिया हमको। हट, लासे हैं हम, ऐसे बोलोगे जी तो लोग। चलो इधर, बाक यार गिरेंगे आज हम, लग रहा है। सुनिए, हेलो हेलो, एक बात बताओ, ये जीडी चाहिए ना? सवाल में भुजा दिया है, किसका मान दिया है जी? अरे बताओ, भुजा यानी भुजा तीनों बराबर होंगी क्या? एक बार डिटेल कर दो ताकि आप लोगों को फीलिंग आ जाए। बाकी तो हम लोग को इतना ज्ञान बनाता है नहीं। सुनो सुनो, एक बात बताओ पप्पा, अगर हमसे जी से डी की दूरी पूछा है, अंतर त्रिज्या पूछा है, ए का मान कितना दिया है बाबू? 12। और अंतर त्रिज्या के बराबर क्या होता है? a/2√3 होता है क्या बाबू लोग? अरे बोलो जी हाँ। ए का मान कितना दिया है जी? 12। 12 2/√3, 2 छके 12, 6/√3 होगा। और √3 का क्या कर लो? परिमयी करण। परिमयी मई करण जानते हैं आप लोग ना? सेम संख्या से नीचे ऊपर गुणा करते हैं। √3 क्या हो जाएगा? 3। 6√3 बटा में √3 क्या हो जाती? 3 दूनी के 2√3 आएगा क्या? यानी जी से लेके डी की दूरी कितनी होगी? 2 सबको आ गया समझ में? ये तो एक मासूम बच्चा वहां पे कर रहा होगा, बट
आप मेरे स्टूडेंट ऐसे करेंगे जी, बेइज्जती हो जाएगी अपनी। अपना भी एक सम्मान है ना सवाल करने का। ये बताओ हम लोग का भुजा कितनी होती है जी? 2 का मान क्या गुना है? 12 मतलब क्या गुना? हम लोग का अंतर त्रिज्या क्या होता है? 6 में रूट अहमद 3 बात, एक बार रूट 3 गायब हो जाएगा। अरे 3 दूनी के 6 होता है। एगो रूट 3 गायब हो गया तो एगो रूट 3 बच जाएगा। किसके संगे? अपना भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना सवाल बनाने के लिए। क्या कर रहा है? उसको मूर्ख कहते हैं। हमें पता है, हमें जब पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर वो जो जी से लेके डी की दूरी अंतर त्रिज्या है, हम ऊंचाई निकाल के बंटवारा लगाते तो हमको मूर्ख कने मूर्खानंद का बांट दिया जाएगा। कान अगर तो कहल कि कान पकड़ा ऐसे, अब नहीं हम ऐसे पकड़ भी क्या कर ले बाप? पकड़िए आपका कान है, सॉरी नाक ना जी। क्या यार, चलो भावनाओं को समझ रहे हैं ना आप लोग? ये नहीं आया क्या आप लोग को जी? देखो हम समझ रहे हैं, तुम लोग को सब आ गया है, तो ये नहीं आ रहा कि कटाए कैसे हम लोग बहुत तेज, हम लोग को सब आता है, लेकिन ये कैसे आता है यही नहीं आता है। बहुत मासूम बच्चे हो तुम लोग। ये बताओ ए तुम लोग के हिसाब से कितना होगा जी? 2। ए तुम लोग के हिसाब से 2 का मान कितना दिया है? क्या गुना? तो सब कुछ 6 गुना होगा। तो अंतर त्रिज्या तुम लोग का क्या होता है? 1/√3 और 1/√3 गुणे आ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा 6/√3। अब बाबू √3 को कभी नीचे नहीं रखते हैं ना, परिमयीकरण कर लेते हैं। तो √3 से √3 जाएगा तो बाबू 6√3 होगा। √3 3 होता है, 3 दूनी के 6 होता है, 2√3 होता है। इसको मूर्ख नहीं मूर्खानंद कहा जाता है। बस ऐसे हल करते हैं जी। हेलो, प्रणाम कृष्णा बाबू का नाम, कैसे हैं जी? बढ़िया, सब बहुत बढ़िया बाबू। क्लास में बाबू किस चीज के लिए? एक मतलब ये एग्जाम टारगेट, सुनो ना, अपनी बहन है ना, भेज दो लोग को, हमसे बात कर लेगी, मैं अपने हिसाब से लोग को सेटल कर दूंगा, ठीक है ना? क्लास पे भेज दो आप, जब भी भेज दो, अभी 5 बजे तक रहेंगे यहाँ पे, नहीं तो कल सुबह भेज दो। हाँ तो आवा, तू आवा, कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम मिले आवा, हम मिल लेंगे तो आपसे, कोई दिक्कत नहीं। सब बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। आवा आवा कृष्णा बाबू, खुश। अरे नलायक ग्राहक लेकर आ रहा है, भाई की भावनाओं को समझो। अरे यार इधर देखो यार, ये क्या गुना है? 6 गुना। सुनो हमारा कैलकुलेशन के स्किल समझना, तुम लोग को हम लेवल ऑफ द थॉट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये बताओ 6 आएगा और बटा में √3 आएगा, इतना तो समझदार होइए, हो कैसे आ रहा है? अरे 1/√3 होता है ना, 6 गुना करोगे तो 6/में √3, समझ में आ रहा है सबको? अब सुनना ध्यान से मेरे प्यारे। 6 का मतलब होता है 2 तिया के 6। 6 का मतलब क्या होता है? 2 तिया के 6। 3 का मतलब होता है क बार √3? 2 बार √3। तो 1 बार √3 से 1 बार √3 घरे चल गई तो क्या बची? काहे लिए परमयीकरण करेंगे, समझे? कुछ नहीं बुझाल, चल गई लिख दा। अरे यार 3 का मतलब क्या होता है? 2 बार √3, बोलो। 6 मतलब 2 तिया के, और 3 का मतलब 2 बार √3। एगो √3 से एगो √3 कट गया तो 2 √3 आंसर नहीं आ गया? अब जो आप परमयीकरण करके कटा रहे हैं, जो स्टेप उतना कर रहे हैं, बच गया कि नहीं बच गया? बाकी आप लोग को जैसे आता है वही सही है बाबू, वही सही है। अंतर त्रिज्या निकालना था इसका। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वाह, मैं इतना जल्दी हो जाता हूं, मैं क्या करूं? टाइम बोला है जी। सवाल लिखो, ओरल बताना, ओरल ऐसे बता दो, ऐसे ही। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। 10√3 सेंटीमीटर है, 10√3 सेंटीमीटर है। बताइए कि जीडी की लंबाई क्या होगी? 1.65। जीडी की लंबाई 1.70 हो गई है।
चलो बोलो 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 जल्दी। अरे यार ये बताओ 2 का क्या गुना है? 5 रूट 3 गुना। हमको रूट 3 से रूट 3 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगी? जेडी की लंबाई 5 होगी। जिसको बनाता है बनाते रह जाओ। क्या आप लोग संभव त्रिभुज का कोई भी सवाल बना लेंगे? कल इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको क्लास क्या बोले, अब जो लगी होगी तुम लोग जाना, हम क्या हाई बोले अच्छी लगी है। सुनिए इसका ना वीडियो सारा का सारा वीडियो अपलोड करा दूंगा यूट्यूब पे। सारा मेंसुरेशन का क्लास है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार दोबारा इसे देख लीजिएगा। देखो जीकेजीएस पढ़ना होगा वो लोग रुक जाएंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। एग्जाम स्पेशल वाले बच्चे और जीकेजीएस वाले रुक जाएंगे।